अमावस्या की रात के आसमान में जिस काले गहरे अंतरिक्ष को हम देखते हैं, वो जगत की एकमात्र ऐसी सच्चाई है जो हमारी सोच और कल्पना की सीमा में तो है, परंतु यथार्थ में उसे अनुभव करना संभव नहीं है, क्योंकि इस अंतरिक्ष का विस्तार इतना अधिक है कि हम अपने पूरे जीवन काल में 1% अंश तक कभी नहीं पहुंच सकते। आज भी हम अंतरिक्ष की गहराइयों और इसके छोर से अनजान हैं, लेकिन हम उसे उतना तो जान ही सकते हैं। अंतरिक्ष की सुदूर गहराइयों से जितना प्रकाश हम तक पहुंचता है, क्योंकि जिस वस्तु से होकर प्रकाश हम तक पहुंचता है, हम उसे देख पाते हैं। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम अंतरिक्ष को कितनी दूर तक देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और हमारी समझ के बाहर अंतरिक्ष कैसा है। कुछ लोगों को अंतरिक्ष इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल लगता है, तो वहीं कुछ लोगों को इससे डर भी लगता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से हर किसी को स्पेस का ये अट्रैक्शन इफेक्ट करता है। अंतरिक्ष विज्ञान जितना रहस्यमय है, उतना ही उलझा हुआ भी है। अगर हम उस बिंदु तक पहुंच पाए जहां से ये ब्रह्मांड शुरू हुआ है, तो पॉसिबल है कि हम अंतरिक्ष के एक छोर को तो जान ही लेंगे, लेकिन समस्या ये है कि अगर एक बार हम अपने इवेंट होराइजन से बाहर निकल गए, तो फिर दोबारा कभी उसमें वापस नहीं आ सकते। ये अंतरिक्ष की कड़वी और डर पैदा करने वाली सच्चाई है कि फिर हम दोबारा अपने इस नीले ग्रह पर वापस नहीं आ पाएंगे। हमारे इस ब्रह्मांड का जो उदय है, वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हुआ था। कहते हैं उस एक्सप्लोजन के अरबों साल बाद तक ये ब्रह्मांड ऑरेंज कलर का था, क्योंकि विस्फोट के बाद निकली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का था। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम देख पाए हैं, जिसे हम जान पाए हैं, उसका रेडियस 460 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, उसका कुल व्यास 920 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इतनी दूरी तक का प्रकाश हम तक पहुंचता है और हम इतने एरिया के ब्रह्मांड को देख सकते हैं, लेकिन इसके बाहर क्या है, इस सवाल का जवाब मिलना हमारे लिए मुश्किल है। लोगों का तो ये भी कहना है कि अंतरिक्ष का विस्तार अनंत है। वर्तमान समय में हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। आखिर हम ये कैसे जान पाए कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम जिस तकनीक का इस्तेमाल दूरी को मापने के लिए करते हैं, हमें उसमें जाना पड़ेगा। अंतरिक्ष की दुनिया में दूरी को नापने के लिए कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रिंट है जो प्रकाश की वेवलेंथ पर छप जाता है। ये एक ऐसी मेथड है जिससे प्रकाश की लाइट वेवलेंथ से इस बात पर पता लगाया जाता है कि इस प्रकाश का ओरिजिन हमसे कितनी दूर है। वो अपनी जगह से हमारे पास आ रहा है या फिर लगातार हमसे दूर जा रहा है। जब भी हम तक कोई प्रकाश आता है, तो अगर उसकी वेवलेंथ लाल रंग की तरह शिफ्ट होती है, तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ की लंबाई बढ़ रही है। लेकिन अगर वेवलेंथ बैंगनी रंग की तरफ शिफ्ट होती है, तो इसका मतलब है वेवलेंथ छोटी हो रही है। अगर हमारे ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा होता, तो हम तक पहुंचने वाले प्रकाश की वेवलेंथ उसी रंग की होती जिस रंग का उसका ओरिजिन था। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड को देख सकते हैं, उसकी सीमा क्या है। पार्टिकल होराइजन, यानी कि जहां से चलकर कोई पार्टिकल हम तक पहुंचता है, ये वो दूरी है जो हमारे ऑब्जर्वेशन के लिमिट के भीतर है, यानी वहां तक हम देख सकते हैं, वहां मौजूद सिचुएशन को हम समझ सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। वैसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये हमारे ब्रह्मांड का वो सबसे दूर वाला हिस्सा है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मांड का विस्तार थम गया है, तब वो दूरी होगी जहां तक हम पहुंच पाएंगे। अगर हमें स्टैटिक यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे होंगे हम, तो यही वो पॉइंट होगा जो कि हमारी मंजिल होगा। कॉस्मिक इवेंट होराइजन और पार्टिकल होराइजन में डिफरेंस होता है। पार्टिकल होराइजन की दूरी तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कॉस्मिक इवेंट होराइजन हमारे ज्यादा नजदीक है। इसकी दूरी लगभग 160 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दूरियों पर गैलेक्सी मौजूद तो है जिसका प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। आज हम उन्हें देख तो सकते हैं, लेकिन हम खुद फिजिकली कभी वहां नहीं पहुंच सकते। अब तक की साइंटिफिक रिसर्च से ज्ञात फैक्ट के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली कोई चीज है तो वो है लाइट, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। सूर्य का प्रकाश भी हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट से अधिक समय लेता है, यानी कि हमारे ट्रैवलिंग के रास्ते में टाइम इंटरवल भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें और अपने लोन यूनिवर्स के पार्टिकल होराइजन तक पहुंचने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए, जब तक हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे, तब तक वो पॉइंट हमसे और भी दूर जा चुका होगा, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में एक इनफाइनाइट डिस्टेंस को कवर करना होगा। आप ये तो जानते हैं कि हर ब्लैक होल का
अपना एक इवेंट होराइजन होता है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड से चलकर कोई भी चीज अगर वहां जाती है तो वही उसका लास्ट पॉइंट होता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल के सेंटर में अगर लाइट भी पहुंचता है तो वो रेड शिफ्ट होकर इनविजिबल हो जाएगा, प्रकाश भी वहां से वापस नहीं आता। हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा वन वे ट्रैफिक है जो ब्रह्मांड और ब्लैक होल तक पहुंचने वाली चीजों का लास्ट डेस्टिनेशन होता है, यानी यहाँ पहुंचने के बाद हम किसी भी इंफॉर्मेशन को दोबारा रिसीव नहीं कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं कि ये स्पेस ट्रैवल क्या है। चलिए मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लिया है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और हम उसके भीतर हैं। तब ऐसी सिचुएशन है कि हम अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए ट्रैवल शुरू करते हैं, तो हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसे हम ब्रह्मांड का छोर कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पर हमें गैलेक्सी और ब्रह्मांड से आने वाला प्रकाश नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां हम तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाएगा। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट हम तक पहुंच रही है, दरअसल वो लाइट भी अपने ओरिजिन से दूर जा रही है। ब्रह्मांड के फैलने की गति प्रकाश से भी ज्यादा है, यानी इस सिचुएशन में हम कभी भी ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की बाउंड्री हमसे भी तेज गति से दूर जा रही है। इसके अलावा ये फैक्ट जानकर तो आपका दिमाग और ज्यादा चकरा जाएगा कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी से आने वाले जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं, जब हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो वहां हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक वो गैलेक्सी उस पॉइंट से बहुत दूर जा चुकी होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम ब्रह्मांड की अंतिम गहराई तक भी पहुंचना चाहते हैं तो हमें लाइट की स्पीड से भी तेज गति से मूव करना होगा। लेकिन आइंस्टाइन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। हम कॉस्मिक स्पीड की लिमिट को क्रॉस करने के लिए दूसरे उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस लिमिट को क्रॉस करने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब हमें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने का रास्ता मिलता नजर आ रहा है। ये घटना साल 2002 की है, जब एक साइंटिस्ट ने रेडियो गैलेक्सी, नोवा और क्वेजार की स्पीड को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा गति से चलते हुए नोटिस किया। साइंटिस्ट जैकबस कैप्टीन ने एक सुपर लुमिनल स्पीड को दुनिया के सामने रखा। दरअसल यही वो स्पीड है जो कि प्रकाश की गति से भी तेज मोशन में मूव कर सकती है, और यहीं से वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मान लीजिए कि हम एक ऐसा स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो कि वार्प ड्राइव को पॉसिबल करता है, तो वो ड्राइव शिप में एक सितारे के संपूर्ण मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। इस प्रकार हम बड़ी तेजी से प्रकाश की स्पीड को क्रॉस करते हुए ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टिकल होराइजन तक पहुंचने में अगर हम सफल होते हैं और अपने ब्रह्मांड की सीमा को पार करके आगे जाते हैं, तो वहां हमें क्या नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने इस ब्रह्मांड को देखेंगे तो वो न्यूबॉर्न यूनिवर्स की तरह नजर आएगा। लेकिन आगे देखने पर हमें बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिलेंगे। एक लार्ज स्केल पर हमारे ब्रह्मांड का साइज फ्लैट है। अगर इसे पर्याप्त दूर से देखें तो उसका शेप हमें स्फेरिकल नजर आएगा। अगर हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, गैलेक्सी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के स्केल को स्टडी करें और किसी कंक्लूजन पर पहुंचे तो हमें ये ब्रह्मांड सपाट समझ में आता है। लेकिन ये अनंत दूरी तक सपाट नहीं है। इसे एक तरीके से समझा जा सकता है कि पृथ्वी पर रहते हुए हम इसे सपाट ही समझते हैं, लेकिन जब ये सैटेलाइट के जरिए स्पेस से देखा जाता है तब हमें ये पृथ्वी की तरह गोल नजर आता है। अगर इसी तरीके से ब्रह्मांड सपाट न होकर गोलाकार हुआ तो यकीन मानिए हमारा वार्प ड्राइव भी एक बहुत बड़े गोले पर जाकर समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम जहां से अपनी जर्नी शुरू किए थे, एक बहुत बड़ा गोल चक्कर लगाते हुए हम वहीं पर वापस आ जाएंगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हर जगह लागू हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स की जगह मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जहन में आता है, यानी कि इस स्पेस में बहुत से ब्रह्मांड हैं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा बबल है, और अगर ऐसा है तो इस स्पेस में ऐसे और भी बबल्स हैं। यहाँ से हमें ये चीज समझ में आती है कि हमारे ब्रह्मांड की तरह पैरेलल कई और भी यूनिवर्स हैं, जहाँ हो सकता है कि हमारी तरह के लोग मौजूद हों और वो अपनी जिंदगी में जी रहे हों। वो हमसे कुछ खरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हों। इंसान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, दिनों दिन टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, हमारे टेलीस्कोप बेहतर हुए हैं, मंगल ग्रह पर हम बस्तियां बसाने का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम वार्प ड्राइव के जरिए उन लोगों से मिल सकें। वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखने के लिए शुक्रिया।